हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA रोजगार विद अमित पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने भाई HSCT के लिए हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हरियाणा जीके के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए। आज हम करेंगे 100 से लेकर 150 तक। तो डेली आप सभी को पता है कि हम हरियाणा जीके के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1986 में इसकी स्थापना की गई। हिसार मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो हिसार मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। हिसार के गठन के समय उसका क्षेत्रफल कितना था? तो हिसार का गठन के समय उसका क्षेत्रफल कितना था? 13,891। तो हिसार का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। उस समय हिसार सबसे बड़ा जिला था और जींद सबसे छोटा जिला था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार जिले को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो हिसार जिले को किसके नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा पटियाला ने इसका निर्माण करवाया था। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले के अंतर्गत हिसार जिले से अलग कर कौन सा जिला बनाया गया? तो हिसार से इनमें से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया था? तो सिरसा जिला हिसार से अलग कर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो राजीव गांधी कहाँ पे है? तो हिसार जिले में है। पृथ्वीराज द्वितीय का विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पृथ्वीराज द्वितीय का विलेख आसी से प्राप्त हुआ था। किससे? आसी से प्राप्त हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला हरियाणा में कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? राखीगढ़ी में है। करनाल जिले की स्थापना कब की गई? तो करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को करनाल जिले की स्थापना की गई। करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2520 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की जनसंख्या, तो 2011 में हिसार जिले की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 15 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले का लिंग अनुपात कितना था? तो 2011 में हिसार जिले का लिंग अनुपात कितना था? तो ये 887 था। सॉरी, हिसार नहीं, करनाल जिले का। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का लिंग अनुपात कितना था? 887 था। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व, तो 2011 में करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व 597 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 में करनाल जिले में पुरुष साक्षरता दर 81.80% है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला 66.40%। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 में करनाल जिले की कुल साक्षरता दर 74.70% है। करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो करनाल शहर राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया। जॉर्ज थॉमसन ने करनाल पर अपना अधिकार कब कर लिया था? तो जॉर्ज थॉमसन ने करनाल पर अपना अधिकार 1797 में कर लिया था। लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना करनाल में कब की गई? तो लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना 1959 में। कब? 1959 में। कहाँ पे? करनाल में की गई, जिसका विदेशों में भी निर्यात होता है। करनाल को किसके नाम से जाना जाता है? तो करनाल को दान का कटोरा, करण नगरी और हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपको बस संयुक्त रूप से दान का कटोरा पूछे तो संयुक्त रूप से करनाल, कैथल और जींद और कुरुक्षेत्र को संयुक्त रूप से दान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। करनाल में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना, तो करनाल में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना 1990 में की गई। मधुबन पुलिस परीक्षण परिषद की स्थापना, तो मधुबन पुलिस परीक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में की गई। करनाल में स्थित मामा बांजा मुगल सराय की को राष्ट्रीय महत्व सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो करनाल में स्थित मामा बांजा मुगल सराय को राष्ट्रीय स्मारक 1 दिसंबर 1914 को घोषित किया गया। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना, तो ये नीलोखेड़ी कहाँ पे? करनाल जिले में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। दरगाह कलंदर शाह कहाँ स्थित है? तो दरगाह कलंदर शाह कहाँ स्थित है? तो ये करनाल जिले में स्थित है। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को 1 जुलाई 1961 को कहाँ पे हुआ था? करनाल जिले में। करनाल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार कब लगाया गया? तो करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार 1998 में लगाया गया था। सेंट जॉन्स चर्च टावर कहाँ स्थित है? तो सेंट जॉन्स चर्च टावर कहाँ स्थित है? तो ये करनाल जिले में स्थित है। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? तो करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं। कितने? 3 जिले आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2017 को भरपाई योजना का शुभारंभ किया गया इसका? तो करनाल जिले से। हरियाणा सखी केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा सखी केंद्र कहाँ स्थित है? ये करनाल जिले में स्थित है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वेदव्यास का आश्रम बस्तली कहाँ पे? करनाल जिले में। हरियाणा में 50 करोड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? हरियाणा में 50 करोड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो करनाल जिले में। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का नाम बदलकर क्या गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया। ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में कहाँ स्थित है? तो ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में रणबार में स्थित है। करनाल के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? तो करनाल में बाबा सिमरन दास का मेला इंदिरी में लगता है। हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया? तो हरियाणा प्रथम डाकघर केंद्र करनाल जिले में खोला गया। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो 2017 में हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर करनाल जिला था। निम्न में से करनाल की विधानसभा सीटें हैं? तो करनाल की में से इंदिरी भी है, संधि भी और घरोंडा भी, ये तीनों करनाल की तहसीलें हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। गेहूं जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो गेहूं जीन बैंक करनाल जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल करनाल में स्थित है? तो करनाल में कौन सा है? ऑसियस पर्यटक स्थल स्थित है। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा का पहला साइंस उद्यान करनाल जिले में है। करनाल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो करनाल में मुख्य रूप से सोरा खनिज पाया जाता है। भाई धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपके 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और जरूर कर देना। जिसने भी 1 व 2 वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना, क्योंकि भाई हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हरियाणा के 10,000 के आसपास क्वेश्चन करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद,